हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। जैसा कि कल हमने बात करी थी कोरोना अफवाह और वैक्सीनेशन को लेके, तो वैसे ही अब की बार इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं 5G। जी हाँ, 5G, जिसको सुनकर आपकी नाकों में पपड़ियाँ जम जाती हैं, जिसको सुनकर आपको चद्दर से करंट लगता है, दूसरे इंसान को छूने पर आपको डर लगता है। तो वो सारे रीजंस, फैक्ट एंड फिगर जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और बिल्कुल ही एक सामान्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए और यू कैन से एक बिल्कुल जनरल बातों के अंदर। इसके अंदर कोई भारी भरकम साइंस नहीं होने वाली, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करे कि ये क्या बोल दिया। बिल्कुल सिंपल सटीक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बताया जाएगा सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपका टॉपिक है 5G रेडिएशन, ये क्या है। सबसे पहली बात, जब भी हम रिमोट कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को रिमोटली एक्सेस करते हैं, सिंपल सा मतलब बिना टच किए, ठीक है, जैसे आप घर पे टीवी को यूज़ करते हो, तो वहाँ पर भी आपकी लाइक इंफ्रारेड IR ब्लास्टर आपके फ़ोन के आगे वाले हिस्से में और रिमोट के कुछ फ़ोन्स के अंदर आगे वाले हिस्से में IR ब्लास्टर आता है, जिससे कि आप अपने AC वगैरह को या टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। इंफ्रारेड वो भी एक रेडिएशन है, गामा रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा UV रेडिएशन, बहुत सारी रेडिएशन है, ठीक है। तो अब 5G रेडिएशन में क्या समस्या है? देखो, समस्या कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो आप सेफ़ हो, सबसे पहली बात, अब तक तो सेफ़ हो। और जैसे कि अपने इंडिया में र्यूमर फैला हुआ है, एक अफवाह फैली हुई है कि भाई 5G रेडिएशन कोरोना को बढ़ा रहा है, 5G रेडिएशन से आपकी नाक सूख रही है, 5G रेडिएशन से आपकी आँखों में जलन हो रही है, 5G रेडिएशन से आपको ज़्यादा करंट फील हो रहा है। तो देखो, तर्क वितर्क हम कितने भी कर लें, किसी बात का समाधान तभी पहुंचेगा जब सब समझदारी से उसका मतलब एक उसको फॉलो करेंगे। सिंपल सा फंडा यही है। जब भी आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हो तो एक 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा स्टैटिक चार्ज को समझता है, अगर उसने पढ़ा होता है तो। हम पढ़ाते हैं स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज में क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर आवेश आ जाता है, चार्ज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और जब आप उसको टच करते हो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जहाँ पर या तो अपोजिट चार्ज होगा या फिर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, अर्थिंग हो जाती है। सिंपल सी बात है, हर इंसान जानता है। गांव का एक बूढ़ा जो ताश खेल रहा है बैठ के, शायद उसको भी पता होगा कि भाई रगड़ने से करंट बन जाता है। हम छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक के चेयर पे बैठकर एक दूसरे को तौलिए से पीटते थे ताकि बॉडी में चार्ज आए और हम अंधेरे में वो स्पार्क चेक कर सके। हाँ, नो डाउट अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा था वो, उसके और कई रीज़न हो सकते हैं। क्लाइमेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ टाइम में, और कोविड में तो आप सबको पता है काफ़ी ह्यूज चेंज आया है, मौसम काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये तो बात थी आपकी, जो आपको र्यूमर्स मिल रहे हैं, मतलब आपको जो पोस्ट मिल रही है, तो पहली बात तो वो पोस्ट गलत है। एग्जैक्टली वो बिल्कुल मतलब प्लान करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में उतारी गई थी, और हुए भी हैं बहुत सारे लोग। मेरी ही गली में कई सारे लोग उस बातों को इतना सीरियस लेते हैं जैसे पता नहीं सारी ही साइंस उनको आज पता लग गई, और लड़ने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से अगर उनकी बात को कोई काट दे तो। ये तो बात थी आपकी 5G रेडिएशन वाली पोस्ट की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे जाएगी कौन सी पोस्ट को मैं गलत बता रहा हूँ। इसके अलावा बात आती है कि 5G रेडिएशन क्या है, क्यों है, कहाँ से आई है। देखो, 3 टाइप की रेडिएशंस आपकी 3G थी, मतलब 3 तरह की। मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो जनरली आप जानते हो, हैं तो बहुत टाइप की, जैसे मैंने 2-3 नाम पहले भी लिए थे, UV रेडिएशन, इंफ्रारेड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो मेन अभी आप सुनते आ रहे हो 2G है, 3G है, 4G है, 5G है। 2G में क्या था, आपका कॉलिंग थी। 3G के अंदर आपकी कॉलिंग और इंटरनेट आ गया। 4G के अंदर आ गया आपकी कॉलिंग आ गया, इंटरनेट आ गया, ब्राउजिंग आ गई, हाई डेफिनेशन वीडियो आ गई। और 5G के अंदर क्या है, कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस जो चीज़ें हम रिमोटली कंट्रोल करते हैं उनको थोड़ा सा और एक्यूरेट तरीके से, प्रिसाइज मैनर में, सटीक तरीके से यूज़ कर सकेंगे हम, वो सारा इसके अंदर है। स्पीड, जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो सब आपकी बात करते हैं कि इसके अंदर 5G स्पेक्ट्रम के अंदर। अब आप ये बात सुन के हैरान होने वाले हो, जिस आप 5G रेडिएशंस के पीछे नहा धोकर लग गए थे ना, इसको रोको, इसको बंद करो, अखबार आप में से जो भी पढ़ता होगा, 4 मई को इंडिया में परमिशन मिली है अकॉर्डिंग टू जो आपका ये सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की जो सेंट्रल बॉडी है, उसने क्या किया है, परमिशन दी है कि हाँ भाई, अलग अलग कंपनीज 5G इक्विपमेंट को इम्प्लांट कर सकती हैं अपने एग्जिस्टिंग टावर के अंदर और उसको ट्राई कर सकती हैं। मेरी गली में टावर है, यहाँ पर मशीन रख दी गई थी, नो डाउट 4-6 महीने पहले मशीन आ चुकी थी, बट
उसके कनेक्शन वगैरह अब करके गए हैं, वो 7-8 दिन मुश्किल से हुए। मतलब 8-9 दिन पहले तो ये परमिशन आई है, तो बस 4-5 दिन पहले उन्होंने वो अपने सेटअप को सारे को रेडी किया है। अब बात हम कर लेते हैं रेडिएशन, कौन सी खतरनाक होती है, कौन सी आपकी खतरनाक नहीं होती। देखो रेडिएशन आपको मैं अभी चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। एक होती है आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है आपकी नॉन आयनाइजिंग। आयन डिसोसिएट जो कर सकती है, ठीक है, ये काफ़ी डीप साइंस है, तो इतना ही समझ लो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होती हैं। वो आपकी जीन्स को, आपकी जो डीएनए है उसको मैनिपुलेट कर सकती हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा चेंज आ जाएगा, बहुत कम है तो कम चेंज आ जाएगा, लेकिन वो वही करेंगे जो आपकी क्या होती हैं, आयोनाइजिंग। लेकिन ये जो आपकी हैं लाइक 3G 4G 5G 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 10 गीगाहर्ट्ज, साइंटिफिक टर्म है, बस नंबर मानो एक चार्ट पे 3 से लेके 10 तक के। तो 3 से लेके 10 तक की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मली चार्ट पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आती है। एक ऐसा स्पेक्ट्रम, एक ऐसी बाउंड्री जो इंसान के लिए उतनी खतरनाक नहीं है जितनी बताई जाती है। रही बात टेस्ट एंड ट्रायल्स की, तो टेस्ट एंड ट्रायल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अब तक WHO ने ऐसे भारी भरकम टेस्ट किए भी नहीं है, ठीक है। जिन भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं टेस्ट, उन सब के अंदर अब तक रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसा कोई भारी भरकम रिजल्ट देखने को नहीं मिला है कि आप ये कह दो कि भाई इससे तो इंसान मर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्यारे भाइयों बुजुर्गों, कोविड का और रेडिएशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो र्यूमर्स को फैलाना बंद करो, मिथ्स को मत क्रिएट करो, इससे दिक्कत आपको ही होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका एक प्लस पॉइंट है 5G रेडिएशन का, वो ये है, अगर आपका एक टावर है, नॉर्मली टावर जो होता है वो चारों तरफ, अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, सिग्नल का एक जाल क्रिएट करता है। लेकिन 5G जो है वो डिवाइस को डिटेक्ट करके उस खास डायरेक्शन में ही एक लिमिटेड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, काफ़ी सटीक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से उसका काम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है 4G के मुकाबले, ठीक है। ये आपका जनरल सा मामला था 5G और 4G के डिफरेंस का। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की बात करें, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी सिग्नल की, उतना कम उसको कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर अब आपके लिए एक समझने वाली बात है, अगर आपके फ़ोन का सिग्नल वीक है तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, बजाय अगर आपके फ़ोन का सिग्नल कंप्लीट है। तो जब भी एनर्जी कम होती है तो फ़ोन ज़्यादा जोर लगाना शुरू कर देता है फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो कम है तो वो आसपास के हिस्सों में, जब आप फ़ोन कान से लगाते हो तो आपके शायद दिमाग तक को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको डाउट है भाई आपकी गली में लगा टावर, आपके शहर में लगा टावर क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है, तो भाई जाओ ना कोर्ट। ऐसे गला फाड़ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक सिंगल आदमी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेके स्टे ले सकता है, तो आपसे एक टावर नहीं रुक रहा क्या? ये है मैन टू मैन बात। रुकवा लो टावर को, उखड़वा दो, मेरी गली में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको है उखड़वा लो। बात यही है, या तो आप रो मत, ठीक है, या फिर उसके लिए काम करो, या फिर जाने दो। अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो आदी हो जाओ, क्योंकि आपको यही तो आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हल्की फुल्की सी, WHO ने क्या किया है, आपकी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करके एक संस्था बनाई गई है जो सर्वे कर रही है और पता लगा रही है कि क्या ये खतरनाक है या नहीं। ऐसा कुछ भी अब तक सामने नहीं आया है, आने वाले टाइम में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी एक करप्ट संस्था की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल संस्थाओं की बात कर रहे हैं। और वो जो रिज़ल्ट बनाती हैं कुछ देखकर ही बनाती हैं। जिन कंट्रीज़ में ऑलरेडी हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल होता है वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसके बारे में इंडियंस बात कर रहे हैं। हमारी नाकें सूखेंगी, बेटा घी लगाया करो, तेल लगाया करो उसके अंदर, वैसे भी अच्छा होता है। आयुर्वेदा में तो बताया भी जाता है कि घी का इस्तेमाल करो, नाभि में सुंडी में घी लगा लो, पेट में जो छेद होता है आपका पता होगा ना, लगा लो, फिर देखते हैं नाक सूखती है नहीं। तो एंड में यही कहना चाहता हूँ, अफवाहें ना फैलाएं। और इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए मैं कवर करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।